Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी श्लोता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल श्लोताज ओपन विंडो. लियो, ये आपका रीडिंग है. ये रीडिंग है 16 मार्च से 31 मार्च 2025 की एनर्जी के अंदर. एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे. देख लेंगे आपका लव, रिलेशनशिप, स्टडीज़, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी. इसके साथ साथ स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी हम लोग एनालिसिस करेंगे. तो चलिए लियो, देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग for you in the second half of March 2025. Leo and Leo. Full energy in love and relationship में full energy है. And then career, finance में 4 of air है. And overall energy है page of fire. Just a second. Yes. तो ऐसा लग रहा है जैसे गोइंग विद द फ्लो मोमेंट आपको कैरी करना पड़ेगा इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया. आपका जो करियर है वो समझदारी के साथ बैलेंस करके आप चल रहे हो, बट इसमें और काम करना पड़ेगा. पेज ऑफ फायर ओवरऑल एनर्जी मतलब जैसे बहुत ही छोटे छोटे कदम लेके बेबी स्टेप्स लेके आप आगे बढ़ रहे हो. अगर आपको और अच्छी तरह से बढ़ना है आगे तो आपको और मेहनत और थोड़ा लगन के साथ करना पड़ेगा. ओवरऑल जो स्पिरिट का मैसेज है वो है एश्योरेंस. कार्ड नंबर 10. जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा कुछ एश्योरेंस है कि वॉट एवर यू डू यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ और करने के लिए सोच रहे हो, बट वो करने के लिए आपको जो साधन चाहिए, पैसा चाहिए या जो भी, वो कमाने के लिए अभी आप काम कर रहे हो. तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, बट बाकी ये कार्ड और अच्छे से बाद में एनालिसिस करेंगे हम लोग. फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए. आउच. अगर आप सिंह राशि के जातक हैं या तो फिर सिंह लग्न के यानी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका लियो एनर्जी यानी सिंह एनर्जी है तो आपका एनर्जी के साथ मेरी इस रीडिंग की जो एनर्जी है इसमें कुछ ना कुछ आपको मैचिंग ज़रूर मिलेगा. ठीक है. ओके लेडी. या एंड करियर में द मून, राइट. इमोशन एंड द क्लाउड्स, राइट. कुछ चीज़ें आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. सो वो भी हो सकता है. और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. और हाँ, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके लिए बनाया हुआ हर एक वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए. कंटेंट अगर यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. लियो. 5 of Pentacles. 5 of Pentacles. And then Sagittarius energy, Temperance, sorry. And then the Knight of Cups. मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपने अपनी पास्ट में डुबकी लगाए. क्यों? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ. देखो यहाँ पे नंबर है 0, फूल. गोइंग विद द फ्लो. फुल एनर्जी मतलब कंप्लीट सरेंडर मोड में हो आप. आपको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप दुखी हो. क्यों दुखी हो? ऐसा लग रहा है जैसे आपने समझौता कर लिया सिचुएशन के साथ. आपने समझौता कर लिया. आपने बोल दिया कि ठीक है भाई, जैसा तुम्हारा मर्जी वैसा करो. बोल तो दिया है और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत चलने भी लगे हो, बट डीप डाउन आपके अंदर कहीं इतनी गहराई का दुख जमा है ना. कभी भी कोई भी अगर उसमें थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी कंकर फेंक देना तो बहुत आप फिर रो पड़ते हो. थोड़ा सा भी कोई बात अगर उठ गया तो आप उसको सहज से ले नहीं पाते हो. क्यों? क्योंकि आपने अपना जो भी पास्ट प्रॉब्लम्स था उसको सॉल्व नहीं किया. उसके ऊपर ना मिट्टी डाल दिया. वो अंदर में वोल्केनो की तरह उभर रहा है ऐसा. आपको उसको निकाल के साफ करके एकदम से क्लीन होना शायद ज़रूरी था, बट आपने नहीं किया.
या तो आपको लगा कि वो सब करने जाएंगे, वो रिजॉल्व करते हुए शायद आपका बहुत वक्त चला जाएगा, या तो आप बिखर जाओगे, इसीलिए आपने उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया ताकि आपका एक पोर्शन, देखो मुझे ना यहाँ पे लियो आपका ही 3 पोर्शन दिख रहा है। एक पोर्शन जो एक छोटा सा कमरे के अंदर अपनी सारी दुख दर्द को समेट के चुपचाप बैठ के अपने ही अंदर से लॉक कर दिया है, अंदर से लॉक कर दिया है। यू नो द की, आपके पास चाबी भी है, आप खुद खोल के नहीं जा रहे हो कि मुझे नहीं जाना बाहर। ऐसा आपका एक पोर्शन बोल रहा है ठीक है चलो जो भी ऊपर वाले का मर्जी, मैं उसी के साथ चल रही हूँ, सो यू आर गोइंग विद द फ्लो। और एक है जैसे इस एनर्जी को ना पता नहीं कि किसके तरफ जाना है। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11। ये मास्टरी कर नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बैगेज। ये जो बैगेज आपके पीठ पीछे खड़े हैं, इसके लिए ना ये पूरा अपना 100% नहीं दे पा रहा है। सो दिस इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड लियो। अगर सच में आगे बढ़ना है, सच में अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो ऑब्वियसली आपको ये पूरा चीज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा, पूरा सिचुएशन को, ठीक है। सो सेल्फ लव ज़रूरी है, और सेल्फ लव के साथ साथ शायद आप ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हो, बिकॉज कार्ड नंबर 29 है, यानी आपको एक फाइन वर्जन तक ले जाने का यूनिवर्स का तो प्लान है। बट उसके साथ साथ आपका जो इमोशनल थिंग्स है ना, बैगेजेस, उसको भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई अलग हेल्प नहीं कर सकता, ये आप ही को करना पड़ेगा। कैरियर फाइनेंस को देख लेते हैं। 4 ऑफ एयर, एयर मतलब दिमाग से स्टेबिलिटी, आपके दिमाग में काफ़ी स्टेबिलिटी है। लाइक बैक ऑफ द माइंड आपको मालूम है कि भाई हम कुछ भी ना करें ना तो भी मेरा दिन चल जाएगा। मैं अगर सारा दिन पड़े पड़े सोती रहूँ, सारा दिन मैं फिल्म देखती रहूँ, कुछ भी करती रहूँ, मेरा दिन चल जाएगा। आई हैव इनफ फंड, आई हैव इनफ थिंग्स। पर कहने का मतलब है कि क्या ये इमोशनली आपको पीछे खींच रहा है? क्योंकि बिना कर्म का, बिना कर्म मतलब कर्म काम, बिना काम का एक जिंदगी बिताना, ये भी एक पाप है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ सुबह शाम उठ रहे हो, अपना पैसा है उसी में आप मस्ती कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका इमोशनल थिंग जो यहाँ पे बैगेज है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आपको और अच्छे से डिवोशनली आगे बढ़ना, या आपको और अच्छे से काम पे खुद का फोकस डालना, ये सब नहीं करने दे रहा है। अगर ये इमोशन है तो इस इमोशन को आपको मतलब रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनली स्टेबल वो होता है जो हर इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। दर्द जैसा एक इमोशन है, सुख भी एक इमोशन है, बैड हैबिट्स आर ऑल्सो इमोशन। तो हर इमोशन पे अगर आपने कंट्रोल नहीं लाया तो क्या होगा ना, फिलहाल शायद आपका फाइनेंशियल स्टेटस इज ओके, आपका घर परिवार सब कुछ सही से चल रहा है, बट एक टाइम आएगा जो आपको हार्ड टाइम देगा, और उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं रहोगे। सो उसके लिए अगर प्रिपेयर रहना है ना, तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट डे एंड नाइट आप मेडिटेशन करते रहो। आपके सामने जो भी स्पिरिट का, यूनिवर्स का काम आ रहा है, उसको अच्छे से ऑनेस्टी के साथ विथ फोकस करते रहो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि somebody इज वॉचिंग यू। और वो कौन है? वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स भी देख रहे हैं कि आप एग्जैक्टली आपको बहुत दे दिया, पकड़ लो आपको करोड़ों रुपए दे दिया, और फिर यूनिवर्स एग्जाम कर रहा है कि देखता है बंदा करता क्या है। और आप क्या कर रहे हो? पैर फैला के एकदम आराम से सोए पड़े हो, जो मर्जी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और वो करोड़ों रुपए का ऐश कर रहे हो। तो वो एक ना एक दिन पानी खत्म ही होता है। तो उसमें भी यूनिवर्स बोलता है नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट लाइफस्टाइल, तो तुमको अच्छा लाइफस्टाइल करना पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ फायर। यस, आपको अगर ये समझ में आ रहा है मेरा रीडिंग का, मेरा कार्ड जो बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स जो बोलना चाहते हैं, तो अगर वो आप समझ गए ना, देन आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बेबी स्टेप लेके आगे बढ़ने का कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, सामने का जो क्लाउडीनेस है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको क्या ही करूं? अगर मैं बोलूँगी कि आप काम नहीं कर रहे हो, क्यों?
मैं सुबह उठ रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, परिवार का सबका ख्याल रख रही हूँ, ये वो सब कुछ हम तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, बट यू आर नॉट डूइंग द पर्पस। जिस पर्पस के लिए आपका जन्म हुआ है वो पर्पस क्या आप सही ढंग से ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो? आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आप कर रहे हो कि नहीं। इसके लिए आपको और जो भी आप कर रहे हो ना उसको और थोड़ा स्ट्रांगली करना पड़ेगा, और वही स्ट्रांगली करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आगे बढ़ोगे, ये जो क्लाउड जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना उस पार में क्या है, आपको एग्जैक्टली क्या करने के लिए स्पिरिट बार बार बोल रहा है, तो वो हट जाएगा, ये क्लाउड हट जाएगा। देन यू विल अंडरस्टैंड कि जो ये छोटा छोटा स्टेप दे के आप आगे बढ़ रहे थे ना, समवेयर समबडी इज वेटिंग फॉर यू विथ अदर टास्क। एक एक पड़ाव होता है, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, एक एक पड़ाव में 5 या 6 टाइप का पजल रहता है। जैसे आपने 6 पजल अच्छे से कंप्लीट कर लिया, देन यू विल गो टू द सेकेंड फेज। ठीक उसी तरह आपका अगर ये जो भी पड़ाव में आप हो ना बैठे हो, मे बी यू आर एंजॉइंग द फ्रूट, क्योंकि आपने एक फेज कंप्लीट कर लिया, आपको फ्रूट्स मिला, यू आर एंजॉइंग इट, बट बस अब ख़त्म भी करो, कितना एंजॉय करोगे? अब नेक्स्ट पड़ाव के लिए आप खुद को तैयार करो। दिस इज वॉट स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू, क्योंकि उस पड़ाव में आपके लिए कोई है विथ अदर टास्क। जो भी टास्क के साथ वो खड़े हैं ना, वहाँ तक आपको पहुँचना होगा। जब तक आप नहीं पहुँचोगे तब तक बहुत देर हो जाएगा और आपका टास्क आप कर नहीं पाओगे कंप्लीटली। सो इसीलिए प्लीज़ जल्द से उठो और तैयार होकर नेक्स्ट पड़ाव के लिए आप आगे बढ़ो। वाओ, व्हाट अ क्लियर मैसेज। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी वही बोल रहा है, अश्योरेंस। आपके लिए नेक्स्ट जो काम है, नेक्स्ट जो फेज है, पढ़ाओ है, वो लेके स्पिरिट इंतज़ार कर रहा है। यूनिवर्स इज़ वेटिंग फॉर यू कि भाई थोड़ा जल्दी आ, थोड़ा पैर को अच्छे से जल्दी जल्दी चला, और ये एश्योरेंस के साथ है कि तेरे लिए दूसरा पड़ाव बिल्कुल तैयार है एंड यू आर रेडी फॉर द सेकेंड फेज। सो व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट फास्ट? Why are you enjoying your first phase fruits till today? तो इसीलिए आपको थोड़ा जल्दी चलना है, थोड़ा जो भी कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है, जिसके लिए ये मैसेज है ना उनको मालूम है फर्स्ट फेज क्या है, सेकंड फेज क्या है, क्या चल रहा है। क्योंकि जिनके लिए ये मैसेज है उनके पास पहले फेज का फ्रूट्स है विच दे आर एंजॉइंग। तो आप प्लीज़ आगे बढ़ो, आपके लिए और भी कुछ बड़ा इंतज़ार कर रहा है, यहीं पे मगन मत हो जाओ। ठीक है, सब ब्यूटीफुल मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे लिए है, तो मुझे भी इसको सुनना चाहिए, या आई विल डेफिनेटली फॉलो। मेरे को लगता है कि स्पिरिट ने एकदम सही बात बोला है। लियो प्लीज़ इसको फॉलो करना। ठीक है, इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। ओम नमः शिवाय।